आराम से सुपाइन पोजीशन। फर्स्ट थिंग इज एक्सपोजर। जब भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो एक्सपोजर आपका जानना जरूर रहेगा, आपने एक्सपोज किया है कि नहीं प्रॉपर्ली। जब स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, निपल के लेवल पे आपका, ठीक है, आराम से, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ये कहाँ जाएगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से थोड़ा सा नीचे, यानी प्यूबिक सिम्फाइस के आसपास में यह करेंगे, ताकि इंग्विनल जो रीजन है वो दिखता रहे कि हर्निया या कुछ और वो सब प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। ये एक्सपोजर हुआ जो मेन चीज़ है। अब हम लोग शुरू करेंगे कैसे। रेस्पिरेटरी हम लोगों ने पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। आपका रेस्पिरेटरी है लाइक दैट। एग्जामिनेशन एब्डोमेन इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, अपर abdominal examination and lower. So you have to start with the upper GIT examination. So upper GIT is made up of, in respiratory system, upper respiratory is made up of examination of ear, nose and throat. In case of upper GIT examination, you have to look for both lips. मुख खोलो बाबू, आ करो, हाँ जी, बाहर दिखाओ, टंग, गम, टीथ एंड ओरोफैरिंक्स। क्या क्या देखा आपने, लिप्स, लिप साइज एंड कलर ऑफ लिप देखा, एनी क्रैक लिप और अल्सर ओवर लिप। फिर उसके बाद टीथ, नो कितना टीथ है बच्चे में ये काउंट करना है आपको, ठीक है, एज के हिसाब से उसको मैच करना है। टंग, टंग इज नॉर्मल इन शेप, नॉर्मल इन साइज, पिंक इन कलर, मूवमेंट ऑफ टंग इज नॉर्मल, देयर इज नो एनी अल्सरेशन प्रेजेंट ओवर द टंग। उसको ओरोफैरिंक्स दिखना है, तो इसको बोलेंगे पूरा मुंह खोलने के लिए टंग डिप्रेस से टंग को डिप्रेस करेंगे, और नीचे पीछे में जो एक तो है नाजोफैरिंक्स, ऊपर से आ रहा है, ये आ रहा है नाजोफैरिंक्स। तो जो टंग को डिप्रेस के ऊपर में देखते हैं नाजोफैरिंक्स है। ओरोफैरिंक्स जो टंग के सीधे सीधे पीछे चला जा रहा है, पैलेट के से बिल्कुल नीचे वाला एरिया, उसको ओरोफैरिंक्स बोलते हैं। तो ये अपर GIT होगा। तो क्या देखना है उसमें, लिप, टीथ, गम में क्या क्या देखेंगे, स्वेलिंग ऑफ गम, एनी ब्लीडिंग पॉइंट है कि नहीं। नॉर्मली किस में मिलता है स्वेलिंग ऑफ गम एंड ब्लीडिंग, विटामिन C में मिलेगा। और किस में मिलता है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया M5 मिलता है ना, M5 M4 में मिलता है। मोनोसाइटिक, माइलोमोनोसाइटिक, उस दोनों में मिलता है। उनको विटामिन C टाइप से डिफिशिएंसी रहेगा तो क्या होगा, उसमें गम का हाइपरट्रॉफी होगा और ब्लीडिंग पॉइंट सब होगा। इसे विटामिन C में भी सेम वैसा ही मिलता है। तो ये सब आपने देख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, आप आएंगे प्रॉपर लोअर GIT एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। तो जैसा इन्होंने बताया वैसे ही बताना है। इंस्पेक्शन में क्या है, शेप ऑफ द एब्डोमेन, ये हुआ ना पूरा एब्डोमेन का। दिस इज नॉर्मल इन शेप, साइज एंड कंटूर। इज देयर एनी ऑब्वियस विजिबल वेनस प्रोमिनेंस ओवर एब्डोमेन और नॉट? लाइट बहुत कम है, हमको लगता है यहाँ पे है। डे लाइट में ही ज़्यादा पता चलेगा, यहाँ पे लग रहा है डे लाइट में क्लियर होगा। ये सब क्या मार्क है, ये सब कब से है जिनको ये सब स्कार मार्क के बारे में यू हैव टू टेल अबाउट दिस स्कार मार्क, ठीक है। तो देयर इज नो एनी वेनस प्रोमिनेंस और विजिबल पल्सेशंस ओवर द एब्डोमेन, देयर इज ए स्कार मार्क ओवर द एब्डोमेन, मोस्ट प्रोबेबली टू ट्रॉमा। अम्बिलिकस इज सेंट्रल इन पोजीशन, इनवर्टेड, आपको बताना है, ऑलमोस्ट सर्कुलर। अगर लाफिंग होगा तो कैसे होगा, हाँ, स्माइलिंग जो होगा ऐसी तरह से होता है। मानते ये ऐसे रहता है, देखो स्माइलिंग कैसे रहता है, ये देखो ये ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा तो ये स्माइलिंग है, ठीक है ना, इस टाइप से रहता है। तो जहाँ पर रहता है दिख जाता है। तो इनवर्टेड है, ऑलमोस्ट सर्कुलर इससे। इन्वर्टेड रहेगा तो क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, अम्बिलिकल हर्निया में होता है, और किस में होता है, एसाइटिस। उसके बाद और मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, ऑल क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन आर मूविंग इक्वली एंड सिमेट्रिकली विद द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में ऑलमोस्ट यही है। उसके बाद नीचे लोअर वाला में भी इंग्विनल और फिर इसको इंस्पेक्शन में क्या करना है, खांसी करके देखना है, ठीक है ना, उसी का पार्ट में आएगा। इसको हालांकि लास्ट में भी आप कर सकते हैं। बहुत बार इंग्विनल एरिया को और एनल एरिया को, जैसे एनल वाला मिस किया, एनल वालों को भी एग्जामिनेशन ऑफ एनल का एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन इज ऑलमोस्ट हाफ व्हेन नेवर यू आर नॉट एग्जामिनिंग एनल जनरल, ओके। तो उसके साथ भी कर सकते हैं, यहाँ ही बोल सकते हैं। बाबू जरा खांसो तो करो ऐसे। तो यहाँ पे कोई इंग्विनल और
पे। और क्या हम लोग नोट करेंगे, और क्या कुछ और भी लम्ब मिल सकता है क्या? सपोज कि इंस्पेक्शन में लीवर ऐसे ही बढ़ा हुआ है, दिख रहा है, स्प्लीन का कॉन्टूर इतना बढ़ा हुआ है खुद से ही, जैसे किस में होता है, कालाजार में होता है, मलेरिया में होता है, और CML वगैरह में होता है। इस समय ऐसे ही अगर मानते हैं स्प्लीन बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसे ही मूवमेंट में दिखाई देगा कि लंप जो है इंस्पेक्शन में दिख रहा है, या लीवर बढ़ा हुआ है, इतना बड़ा कुछ दिख रहा है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो यूरिन पास नहीं किया, रिटेंशन है, तो क्या होगा, देयर इज लंप ओवर द सुप्राप्यूबिक एरिया। यहाँ पे आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। इंस्पेक्शन हो गया, फिर पाल्पेशन, जैसे सुपरफिशियल पाल्पेशन एंड डीप पाल्पेशन। तो सुपरफिशियल में हमसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर, ऑल एरिया में जितना भी क्वाड्रेंट्स है सबने देखा। टेंडरनेस, सुपरफिशियल टेंडरनेस है, डीप टेंडरनेस, हर एरिया में देखा कि है कि नहीं है, और एंड रिबाउंड टेंडरनेस, उसको आपने देखा। अब आते हैं मेन चीज़ जहाँ पे आकर मामला फंसता है, जो आपको एग्जामिनेशन करने के लिए बोला जाएगा, वो है डीप पाल्पेशन। डीप पाल्पेशन में क्या करना है आपको एग्जामिनेशन में विसरा है ना, विसरा को पाल्पेट करना है। लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड ब्लैडर, ठीक है ना, इतना सारा है, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर। जो क्लासिकल मेथड से बहुत सारा मेथड, लीवर को पाल्पेट करने का, स्प्लीन को पाल्पेट करने का, लेकिन बाकी सब पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ ही दिखाना जो क्लासिकल मेथड है, जो एग्जामिनर को दिखाना होता है। उसमें एग्जामिनर आपको क्या देखेगा, आपको पाल्पेट हुआ कि नहीं। देखिए, आपको बहुत बार पाल्पेट करते हैं, आप हाथ उल्टा रखिए, सीधा रखिए, पोक कीजिए, कैसे भी कीजिए, खाली हम लोग ऐसे हर दिन हम लोग यही काम करते हैं। तो जब भी ऐसे ही हाथ रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं देखा। एग्जामिनर देखा कोई आपका जो तरीका है, टेक्निक सही है कि नहीं। तो आपके लेवल में केवल आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कि टेक्निक सही है। तो टेक्निक में क्या होगा, सबसे पहला चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, फ्लैट ऑफ द हैंड। ये अक्सर हम जब रहते हैं ना, तो बच्चे के दाहिने नहीं खड़े होंगे, बाएं खड़े हो जाएंगे, दाहिने भी खड़े होंगे तो हाथ से हम लोग पोक करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा सर्कल बना लेंगे तो हम लोग सबको दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेता है तो सबको दिखाई देगा। तो लाइक ये वाला, ये जो मूवमेंट होता है ना, अक्सर होता है, या फिर ऐसे करते हैं, ऐसे हम लोग छूते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरीके से, तो ये गलत है। तो जब भी आपको एग्जामिन करना है ना, तो ये तो फ्लैट होना चाहिए, और फिर आप इसको अगर मोड़ लेते हैं तो ये जनरली पोक करते हैं। तो बेटर क्या है, आपके लेवल में बेटर क्या है कि ये कीजिए ऐसे, ये पूरा का पूरा फ्लैट हो, फ्लैट, ठीक है ना। और तब आपको जो मिडवे है, मिडवे पे स्टार्ट कीजिएगा, कहाँ से, राइट, हाँ, राइट इलियक फोसा से आपको स्टार्ट करना है, और कहाँ जाना है, ये। तो आपका हैंड का डायरेक्शन कैसे होगा, बहुत बार ऐसे भी लोग बताते हैं, और बहुत बार क्या होता है, जो पोस्टल मार्जिन है इसके पैरेलल, तो पैरेलल क्या होगा, ऐसे जाएगा, पैरेलल ऐसे है ना, ऐसे जाएगा। आप ऐसे भी करेंगे तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन बोलता है ऐसे ही। और उसमें आपको मूवमेंट क्या, एग्जामिनर क्या देखेगा, आपको प्रॉब्लम है, बैठ जाइए, बैठ के कीजिए। आपको बस एग्जामिनर को दिखाना है कि नहीं, मेरे को पता है कि मेरा हैंड फ्लैट होना चाहिए, हैंड सॉफ्ट होना चाहिए, और बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। कुक करने के इस तरह नहीं होना चाहिए, कुक करने के लिए यही आपको दिखाना है। तो ये उसके बाद इसको फिर आपको बताना है कि बाबू मुंह खोलकर लंबा लंबा सांस लेना है, दूसरी साइड का माउथ को करना है हमको। देखो पहले देखो, आराम से धीरे धीरे सांस लेना है, बहुत जल्दी से लेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे सांस लेना है, लंबा सांस लेना है और छोड़ना है हमको। देखो ऐसे ही करना है, कर लोगे, चलो करके दिखाओ। हाँ, ऐसे धीरे धीरे आराम से, आराम से। तो एक करना क्या है, आराम से लो, छोड़ो। तो इंस्पेक्शन में क्या किया हम लोगों ने, इंस्पायर कर रहा है तो हम फील कर रहे हैं, एक्सपायर करेगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे। सॉरी, यहाँ से करते रहो। इंस्पिरेशन में फील किया, एक्सप्रेशन में ऊपर जाना है, इंस्पिरेशन में फील किया, एक्सप्रेशन में ऊपर जाना है। क्यों, जब मानते हैं यहाँ पे हम हैं, और यहाँ पे जब ये इंस्पायर करेगा तो क्या होगा, डायफ्राम नीचे पुश करेगा, तो लीवर आकर हमको कहाँ टच होगा, यहाँ पे टच होगा। टच होगा तो इंस्पिरेशन में आपको फील करना है, और एक्सप्रेशन में ऊपर जाना है। मानते हैं कि बच्चा बहुत तेज़ी से कर रहा है, उतना टाइम नहीं है कि आप हर बार जाएंगे, तो आपको फील भी होना चाहिए। तो आप 1 2 3 रेस्पिरेशन तक भी आप वेट कर सकते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है, स्लो रेस्पिरेशन होता है, 1 मिनट में 10 से 12 है ना होता है, तो वहाँ पे आप हर रेस्पिरेशन के साथ ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो 1 2 में आप फील करेंगे, पता भी तो चलना चाहिए आपको आगे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ लंप आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस जगह पे जा रहे हैं। करते रहो, करते रहो। तो लीवर इज नॉट पाल्पेबल, यहाँ तक हम चले हैं, कोस्टल मार्जिन तक मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब स्प्लीन करना है, तो सेम बोलेंगे कि मुंह खोल के सांस लेना है, और यहाँ क्या होगा, पैरेलल कहाँ से लेंगे, राइट इलिक से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ के पैरेलल लिया, ठीक है ना, यहाँ लिया, और सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, करते रहो।
तो ये हमने किया, तो ये यहाँ पे स्प्रिंग अगर रहेगा तो स्प्रिंग आकर हमको पालपेट होगा, पता चलेगा। अब राइट किडनी, तो राइट किडनी को कैसे पालपेट करेंगे? राइट साइड में हम खड़े हैं, इधर लेफ्ट है, तो राइट किडनी में क्या होगा? राइट हैंड नीचे, ठीक है, लेफ्ट हैंड ऊपर, और क्या लेफ्ट हैंड को फिक्स करेंगे और राइट को पुश करेंगे अपवर्ड। तरीका क्या है कि आप इसको भी पुश करना है, इसको आपको फिक्स रखना है फील करने के लिए, ये वाला है। और राइट किडनी में नीचे से जो हाथ लिए हैं इसको क्या करना है? अपवर्ड पुश करना है, लाइक दिस। ये तो ये अगर आँख हम जब ये पुश कर रहे हैं और कुछ आके यहाँ टच हो रहा है तो क्या है? किडनी से इनलार्ज है बैलोटेबल। बैलोटेबल का मतलब ये होता है पुश किया तो ऊपर आया, यानी कि मूव कर रहा है अपनी जगह से। बैलोटेबल फिक्स नहीं है अपनी जगह, किडनी फिक्स नहीं होता वहाँ इस डायरेक्शन में। और जब इधर जब हमको करना है तो कैसे करेंगे? ये हाथ ऐसे चला जाएगा, जैसे ये नीचे था ये नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे किया? ऐसे, और ये सेम ऐसे ही चला, इसी फैशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया? यहाँ पे हम राइट किडनी को, लेफ्ट किडनी को राइट हैंड से फील कर रहे हैं और लेफ्ट वाले से ऊपर पुश कर रहे हैं। तो ये बैलोटेबल है नहीं, इसको देखने के लिए। फिर आते हैं सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक को या तो हम आराम से मिड एब्डोमेन से जाएंगे और इससे फील कर सकते हैं, या इसके ठीक ऊपर रख के हम लोग फील कर सकते हैं कि यहाँ की कोई है कि नहीं। लेकिन सुप्राप्यूबिक एरिया को, ब्लैडर को फील करना से बेटर तरीका होता है उसको परकस करके देखना। रंगते हैं बिल्कुल ये फुल है तो परकसन इसके बाद वाला स्टेप में आएगा। तो लाइक दिस, इस तरह जाएंगे लोग नीचे की तरफ, और यहाँ पे मानते हैं डल हो गया, यानी कि यहाँ देखो, सुनो आवाज़ सुनो, है ना, डल हो गया। तो यूरिन अभी होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, तो उस मार्जिन पे क्या है कि ब्लैडर फुल है इस तरह। और कहाँ से? प्यूबिक सिम्फेसिस से 4 और 5 सेंटीमीटर जितना भी आपका आपको बता दें, ठीक है। तो ये हो गया आपको पाल्पेशन। अब हम लोग आते हैं परकसन। परकसन में क्या करेंगे? हाँ, पाल्पेशन में एक और चीज़ है, इंग्विनल साइड्स में जो खांसी करने को देखने को बोला है, तो यहाँ पे हाथ रखेंगे और कफ बोलेंगे करने को, और फील करेंगे जो इंग्विनल एरिया है, आज कुछ टच तो नहीं हो रहा है कि इंग्विनल जो ओपनिंग है, हर्नियल साइड्स पैटेंट है या ओपन अप है ना, इसको देख लिया। परकसन, परकसन में एक तो ये किया सुप्राप्यूबिक एरिया को देखने के लिए, ब्लैडर के लिए। और क्या करेंगे? मेनली हम लोग करते हैं एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड अवेलेबल है कि नहीं है, इसके लिए शिफ्टिंग डलनेस। तो कैसे करते हैं शिफ्टिंग डलनेस? करो, करके दिखाओ उसको। डलनेस सही जो भी तुम जानते हो, करो, आराम से करो। शिफ्टिंग डलनेस हमको एब्डोमेन का करना है, चेस्ट का नहीं। हाँ करो, ठीक, कोई बात नहीं, चलो तुम छोड़ दो। हाँ हाँ, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद चेक करते हैं, फ्लूइड रहेगा तो पहले डल करेंगे, सब हो जाएगा। और कोई और कैसे करेंगे? इन्होंने बताया, बहुत हद तक सही बताया, लेकिन इसमें बहुत सारा फिजियोलॉजी है जो अलग है। कैसे करेंगे? क्या दिखने जा रहा है बता दीजिए। हमको देखना है फ्री फ्लूइड इन एब्डोमेन। वाटर हो सकता है, ब्लड हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, वो फ्री फ्लूइड कुछ भी हो सकता है। तो हमको कैसे देखना है? तो मान के चलो कि फ्लूइड जब है तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, आप देखिए सबसे ऊपर में जनरली क्या होता है? अम्बिलिकस सबसे ऊपर रहता है, अम्बिलिकस। तो मान के चलते हैं कि हर जगह एब्डोमेन में ना फ्लूइड होगा। अगर थोड़ा बहुत एयर होगा तो एयर कहाँ होगा? अम्बिलिकस के आसपास ऊपर में। तो हम लोग यहाँ से परकसन स्टार्ट करते हैं जीफी स्टर्नम से, और जाते हैं कहाँ तक है? प्यूबिक सिम्फेसिस, लाइक दिस, देखो। एंड वी हैव टू लुक फॉर द मोस्ट रेजोनेंट एरिया अराउंड अम्बिलिकस। एक बात याद रखें कि आपको रीजन मानते हैं कि सबसे रेजोनेंट एरिया मिल गया तो ही छोड़ देंगे, नहीं, आपको यहाँ से मतलब ही नहीं। आपको यू हैव टू लुक फॉर मोस्ट रेजोनेंट एरिया अराउंड अम्बिलिकस, लाइक दिस। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये हाथ का मूवमेंट देखना है, ये तो पूरा डल हो गया। तो यहाँ पे जो है सबसे, यहाँ पे ये वाला हो गया ना, यहाँ पे सबसे रेजोनेंट एरिया है, इसके अम्बिलिकस के ठीक ऊपर। इस एरिया को मैंने यहाँ मार्क किया कि सबसे रेजोनेंट एरिया है। अब यहाँ से जो है हम जो है अपोजिट साइड में जाएंगे, तो यहाँ से देखो, और यहाँ पे कहाँ देखेंगे? जो डल एरिया है, क्योंकि अब रेजोनेंट एरिया है, एयर था, इससे से नीचे जाएंगे कहाँ होगा? फ्लूइड मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा तो वहाँ डल हो जाएगा। तो यहाँ पे डल शुरू हो गया, देख रहे हो ना। तो ये तो यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं डल। तो जो सबसे ज़्यादा डल एरिया है उसके लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो पहला डल एरिया मिला वहीं रुक गए। मसल मास भी हो सकता है, कुछ और भी। जो सबसे ज़्यादा डल वाला एरिया है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उसको फिक्स करेंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इनको बोलेंगे जरा बाबू घूम जाओ इधर, इसको हटाना नहीं है हाथ से, बिल्कुल यहीं पे रखना है, बस ऐसा है बिल्कुल। और ये एरिया क्या हुआ?
अब मोस्ट अपवर्ड, इस एरिया को मोस्ट अपवर्ड बनाना है और 40 सेकेंड से 1 मिनट छोड़ देना है टू ड्रेन द फ्लूइड डाउनवर्ड। ठीक है, अब तो एरिया क्या था, मोस्ट डल एरिया था। अब मानते हैं कि हमने इस पे इसको अब 30 सेकेंड के बाद इसको परकस कर दिया। अब मानते ही आ रहा है रेजोनेंट आ रहा है, तो क्या हुआ, रेजोनेंट जो है अब पहले डल था, अब क्या हो गया, रेजोनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया रेजोनेंट, यहाँ पहले आया था डल था, अब इस तरह किया तो वापस से अब इसको ऐसे ही रहने देंगे और वापस आएंगे। अब यहाँ आएंगे तो ये एरिया डल हो गया, तो क्या हुआ, डलनेस शिफ्ट कर रहा है, दैट इज शिफ्टिंग डलनेस। पहले डलनेस यहाँ था और ये वाला रेजोनेंट था, लेकिन फ्लूइड जब इधर आ गया तो क्या हुआ, शिफ्टिंग डलनेस। अब फिर वापस करेंगे बीच में, फिर सब जो उधर किया और सेम जो है अपोजिट साइड में करेंगे। अब वापस आएंगे, जो मोस्ट डल एरिया है वहाँ मार करेंगे, इनको उस साइड करेंगे, 30 सेकंड्स वेट करेंगे और फिर देखेंगे। तो ये हुआ, क्या हुआ, शिफ्टिंग डलनेस। तो शिफ्टिंग डलनेस का मेन तरीका यही है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना है, GPS टनल से pubic symphysis। और यू हैव टू लुक फॉर मोस्ट रेजोनेंट एरिया अराउंड अम्बिलिकस। फिर राइट जाएंगे, टर्न करेंगे, 40 सेकंड्स वेट करेंगे एंड फिर से आपको परकस करके देखना है कि रेजोनेंस चेंज हुआ कि नहीं, डलनेस से रेजोनेंट हुआ कि नहीं, और फिर सेम पोजीशन में वापस आ रहे हैं। और जो यहाँ पर रेजोनेंट था क्या हुआ, डल हुआ कि नहीं। अब समझ में आया क्यों हम मोस्ट रेजोनेंट एरिया ढूंढ रहे थे, कि वापस प्रूव करना है कि वापस वो डल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर वही काम इस साइड में किया। तो ये सही तरीका होता है शिफ्टिंग डलनेस का। और क्या कर देंगे, फ्लूइड थ्री क्या करेंगे, एक साइड आप किसी को बोलेंगे कि हाथ ऐसे रखो बीच सेंटर पे, इसको हाथ बीच में क्यों रखते हैं, या किसी अपने पार्टनर को आप बोलेंगे कि हाथ को बीच में रखो थोड़ा सा, क्योंकि सबक्यूटेनियस जो फैट होता है उससे भी जो है कंडक्शन होगा, तो उससे भी ये डैम कर दिया इस एरिया। तो अब जो जाएगा इन साइड, जो सबक्यूटेनियस प्लेन को डैम कर दिया, तो क्या जो नीचे का फ्लूइड है उससे जो है वेव्स क्रॉस होगा और वहाँ फील करेगा। तो यहाँ पे मैंने हाथ रखा, पूरा का पूरा पाम से फील करना है, और यहाँ पे क्या करना है, फ्लिक करना है। तो ये हो गया, क्या बोलते हैं, फ्लूइड थ्रिल। यहाँ फील करेंगे। तो अब यहाँ अगर फ्लूइड रहेगा, फ्री फ्लूइड, तो यहाँ जब करेंगे परकस, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ वाइब्रेशन फील होगा। तो किसके लिए कितना फ्लूइड चाहिए ये अलग क्वेश्चन है। शिफ्टिंग डलनेस के लिए कितना फ्लूइड चाहिए, और फ्लूइड थ्रिल के लिए कितना। ऑस्कल्टेशन में क्या करेंगे, तो कहीं भी आपको अम्बिलिकस के अराउंड कोई भी एरिया, लेफ्ट राइट अप साइड डाउन, अम्बिलिकस के अराउंड ही आपको रखना है जनरली, ठीक है ना। अम्बिलिकस के अराउंड आप रखिए इसको, और आपको यू हैव टू वॉच फॉर, और यू हैव टू लुक फॉर गर्गलिंग साउंड। तो गर्गलिंग साउंड जब आएगा तो 1 मिनट में कितना गर्गलिंग साउंड आता है, कितना आता है नॉर्मल, 5 से 15। हाँ 5 से 15 टाइम। 15 तो बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है, 2, 3, 4, 5 के आसपास रहता है। तो अगर उससे कम आ रहा है तो बावल 3, 4, 5 मिनट कर लिया, कोई आ ही नहीं तो बावल से ऑप्शन किस में होगा, पैरालिटिक एलियस है ना, उसके केस में। और मानते कि लगातार गर्गलिंग साउंड आ ही जा रहा है, साथ में ये सब भी दिखाई दे रहा है, तो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ये सब कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट में क्या बच गया, एग्जामिनेशन ऑफ एनल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो उसमें क्या देखना है, एनल ओपनिंग, ठीक है ना, कि वेदर द एनल ओपनिंग इज नॉर्मल इन शेप और साइज और नॉट, इज देयर एनी एनल टैग प्रेजेंट और नॉट। एनल टैग कब होगा, कॉन्स्टिपेशन, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन है, अगर एनल फीसर हो गया तो क्या होगा, एनल टैग होता है, ठीक है ना। या फिर एक्सकोरिएशन हो जाता है पूरा का पूरा उस एरिया का, ठीक है। अब बच्चे को लूज स्टूल हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा नैपी रस मिलेगा उसे, वो भी मिल सकता है। और क्या देखेंगे, उसके बाद क्या ग्लव्स पहनना है, और पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना, केवल बोलना PR नॉट है ना। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी इसमें आता है। तो आपको फील करना है कि कैनाल अंदर जाने देता है नहीं, कितना टाइट है, अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है, कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, पेनफुल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये सबको देखना होता है। तो ये एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन की एग्जामिनेशन भी आपको लॉन्ग किस में मिल सकता है, शॉर्ट में तो मिलता ही मिलता है। तो कहाँ किस किस में मिलेगा, जैसे हमारे पास हिपैटोस्प्लेनोमेगाली का केस आता है, थैलेसीमिया वाले बच्चे आते हैं, तो उसमें आपको एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन मिलेगा। कोई और बच्चा टाइफाइड इंटेरिक फीवर वाला है तो मिलेगा। और किसमें एग्जामिनेशन एब्डोमेन करना होता है, माल न्यूट्रिशन वाले,
वाले बच्चे रहेंगे, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले बच्चे रहेंगे, तो उसमें क्या करना है एग्जामिनेशन आते हैं तो आप मानते हैं। तो इसमें एक पॉइंट दो पॉइंट जो हम लोगों ने मिस किया पाल्पेशन में, वो क्या है स्किन पिंच। हर जगह नहीं करना है, लेकिन डिहाइड्रेशन जब रहेगा तो स्किन सैम का केस रहेगा, कुछ भी सैम में, क्योंकि उसका रिलेवेंस नहीं है, नहीं ना रिलेवेंस सैम के केस में, लेकिन आपको करके दिखाना है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस फोल्ड करने का, आप पैर फोल्ड करके भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में आप जो है इसको ठीक है फोल्ड कीजिए, ये जनरल टीचिंग है, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइक हचिसन और मैकलियोड में कहीं नहीं लिखा है यू हैव टू फोल्डिंग द लेग। ऐसा लिखा हुआ नहीं, आपको मिलेगा कुंडू में लिखा हुआ मिलेगा, कुंडू में मिलेगा। आप इसको कि कोई स्टैंडर्ड जो बुक जो शुरू से क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ाता है उसमें नहीं लिखा। इसका पर्पस क्या है, इसको रिलैक्स करना है एब्डोमेन, ठीक है ना। तो आप एग्जामिनेशन में इसको फोल्ड करके ही कीजिएगा, ठीक है आपके लिए, तो सही बोल रहे हैं आप। लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कि यू हैव टू फोल्ड, ठीक है। और जिससे ना मैकलियोड में नहीं लिखा है, कुंडू में पीस गुप्ता नहीं लिखा है। इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल देते हैं।